आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे पीजीईएल स्टॉक के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड। और दोस्तों ये एक तरह का हमारा फॉलोअप वीडियो भी है। आज से ठीक 1 महीने पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहां पर ये स्टॉक को बॉटम से एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न के थ्रू प्रेडिक्ट किया था। दोस्तों इसकी बॉटम पे हमने पैरेलल चैनल प्रेडिक्ट करी थी, साथों साथ मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स की एनालिसिस करके अपसाइड में इसका टारगेट फोरकास्ट किया था 30% का। और जैसे हमारे अनगिनत स्टॉक के टारगेट हिट हुए, वैसे दोस्तों ये स्टॉक का भी टारगेट हिट हुआ। लेकिन दोस्तों आज का जो वीडियो बनाने का मकसद वो ये है कि दोस्तों अभी ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स ब्रेकडाउन हो गए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से डाउन साइड जाने के लिए फुल टू में रेडी है। तो वो लिहाज से दोस्तों जिस किसी के पास भी अगर ये पोजीशन है, अभी भी होल्ड कर रहा है, तो अपने एडवाइज़र को पूछकर यहाँ पर तुम बाहर निकल सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों एक शॉर्ट सेलिंग की भी अपॉर्चुनिटी है, तो आप अगर अपने एडवाइज़र को पूछकर करना हो तो कर सकते हो। लेकिन दोस्तों इतना मेक श्योर करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल में हो। और यहाँ पर हमारी कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। और दोस्तों वो बैक डेटेड वाला वीडियो का लिंक 1 महीने पहले जो हमने यहाँ पर रिकमेंड किया था, जिसके ऊपर हमने 30% टारगेट अचीव किया, वो बैक डेटेड वाला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर आप ज़रूर देख लेना। और फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप देखो तो दोस्तों ये थी पैरेलल चैनल जो यहाँ से ब्रेकआउट हुई थी। और दोस्तों ये उसके 2 स्टॉप लॉस थे और ये टारगेट था, और ये अपसाइड में हमारा टारगेट 30% का कैप्चर हुआ। और दोस्तों फ़िलहाल अभी आप देखो तो यहाँ पर एक नेगेटिव पैटर्न ब्रेकडाउन हुई है, जो स्टॉक को और भी डाउन साइड में ले जाने के लिए रेडी है। और दोस्तों फ़िलहाल ये सारी एनालिसिस ड्राइंग में निकाल देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम अपनी मलाई खा चुके हैं 30% की, और अभी जो नेगेटिव फैक्टर्स बने हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो सबसे पहले यहाँ पर जो अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही थी, अल्टीमेटली वो डाउन साइड में ब्रेकडाउन हो चुकी है। और दोस्तों जब तक ये स्टॉक अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, यहाँ पे स्टॉक ने कंटिन्यू हायर हाइज दिए और लोगों की दवा के नोट बनी, और उसमें हम भी उसमें से एक थे। और जैसे ही दोस्तों ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, उसने फर्स्ट टाइम ये लोअर लोस थ्रेट किया क्लोजिंग बेसिस पे, और यहाँ पर ही हमें कंफर्म मिला कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है। और अभी हम इसको बाई साइड पे तो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। यहाँ पर 2 बड़ी नेगेटिव सिग्नल हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन किया, जिसके अंदर दोस्तों इसके अंदर जो कंटिन्यू अपसाइड रैली थी वो ब्रेक हो गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो हायर हाइज थे वो फर्स्ट टाइम लोअर लोज में क्लोजिंग बेसिस पे शिफ्ट हुए, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन स्टार्ट हो गई है। और अभी हमें इससे दूर रहना है, अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया हायर हाइज ना मिले या फिर पुराने हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। दोस्तों प्राइस एक्शन के हायर हाइज ने तो यहाँ पर कंफर्म उसने हायर हाइज लगाया, लेकिन वही दोस्तों हायर हाइज MACD के ऑसिलेशन में मिसिंग है, और यहाँ से हमें ब्रेकडाउन मिला है, जो एक डाउनसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ से अगर आप नोटिस करो फ्रेंड, तो यहाँ पर हमें एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकडाउन होता हुआ मिलता है क्लियरली, और वो कुछ इस तरह से है फ्रेंड्स। ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न डाउन साइड में ब्रेकडाउन हो गया। अभी इसका जो नेक्स्ट टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन ये एरिया के आसपास आता है दोस्तों। जो अल्टीमेट नेक्स्ट टारगेट निकल कर आता है वो 488 के पास आता है। और अगर आपको स्टॉप लॉस भी रखना हो तो दोस्तों ये जो शॉर्ट सेलर्स लोगों के स्टॉप लॉस रहेंगे वो यहाँ पर रहेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को स्टॉप लॉस ये रिकमेंड नहीं करूँगा, आप बेटर है ये ट्रेड को अवॉइड करो, क्योंकि यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं बैठेगा। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप स्टॉप लॉस रखते हो, और जनरली देखो तो स्टॉप लॉस यही आना चाहिए, लेकिन दोस्तों ये फर्स्ट ब्रेकडाउन की जो कैंडल है वो इटसेल्फ दोस्तों 11% की है। तो यहाँ पर आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखोगे तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं रहेगा। तो वो लिहाज से दोस्तों अगर आपको शॉर्ट सेलिंग करनी हो तो आप वेट करना यहाँ पर बाउंस आने का, और अगर बाउंस आके ये रिटेस्ट करती है नेकलाइन को और यहाँ पर नेगेटिव कैंडल स्टिक पैटर्न बनती है और स्टॉक फिर गिरता है, तो वो बेस्ट एक्यूरेसी पैटर्न रहेगा, वो बेस्ट एरिया रहेगा जहाँ आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो, और डाउन साइड में टारगेट रखकर आप 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रख सकते हो। फिलहाल अभी आप रखोगे तो यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं रहेगा। और दोस्तों इन केस अगर ये इसके नीचे भी स्टॉक ने क्लोजिंग दे दी,
ये जो लेवल है इसके नीचे भी अगर क्लोजिंग दे दी तो फिर ये और भी डाउन साइड जा सकता है और फिर अल्टीमेटली सेकंड टारगेट आएगा कुछ 442 के आसपास। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को पहली रिकमेंड है कि अगर आपने अभी भी हमारा तो अच्छा खासा 32% का प्रॉफिट आया है, लेकिन अभी भी कोई होल्ड कर रहा है तो वो अभी भी प्रॉफिट में है। इतने बड़े कि अगर इतना बड़ा प्रॉफिट उसने बुक नहीं भी किया तो फिर भी अच्छे खासे प्रॉफिट में है। तो यहाँ से सबसे पहले प्रॉफिट बुक करके निकलना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर कंफर्म हो गया है, मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स ब्रेकडाउन हो गए। और सेकेंडली दोस्तों, नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया दोस्तों अभी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनकर खड़ा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमने मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन होते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल हमने डाउन साइड में ब्रेकडाउन होते हुए मिली। यही एरिया पे दोस्तों हायर हाइज लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने नेगेटिव डाइवर्शन ब्रेकडाउन एमएससीडी के थ्रू मिला और यहाँ पर ही दोस्तों ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न भी ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर खड़ा है। और इतने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर्स लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से हिट नहीं होगा। और अगर बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हम वही चाहते हैं और फिर ये स्टॉक अब बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और इसका मोमेंटम अपसाइड की तरफ व्यू हो जाएगा, पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन फ़िलहाल अभी वो लगता नहीं है। और दोस्तों सेकेंडली, अगर यहाँ पर दोस्तों अगर ये डाउन साइड में स्टॉक आया और फिर यहाँ पर किधर भी सपोर्ट लिया उसने और वो अपसाइड आया और उस क्योंकि यहाँ पर आते आते दोस्तों इसका RSI ऑलरेडी ओवरसोल्ड हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर पॉसिबल है कि सपोर्ट के पास जाकर ओवरसोल्ड भी दोनों एक साथ मिलेंगे तो बाउंस आना ज़रूरी है। और वो बाउंस छोटी छोटी कैंडल बनकर आया और ये नेकलाइन के पास नेगेटिव कैंडल स्टिक पैटर्न ब्रेकडाउन किया, तो ये परफेक्ट लेवल रहेगा शॉर्ट सेलिंग का। और ये दोस्तों आप लोगों की जो कैंडल स्टिक की नॉलेज है वो यहाँ पर ही आपको काम आएगी। और इसीलिए दोस्तों बोलते हैं, आपने बहुत सारे वीडियो पे सुना होगा कि हमेशा कैंडल स्टिक पैटर्न सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास देखो। वो एक्चुअली सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, वो नेकलाइन ही होता है। नेकलाइन से अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको मिल ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर अभी ये जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर खड़ा है और ऐसे रेजिस्टेंस के बाद अगर आपको नेगेटिव कैंडल स्टिक पैटर्न ब्रेक डाउन मिले तो वो परफेक्ट लेवल है इसको शॉर्ट ठोकने का। और डाउन साइड में 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रह के आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। ये थी हमारी शॉर्ट एनालिसिस दोस्तों। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।